हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इनइक्वलिटी और बेसिक मैथ्स का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन मैथ्स के हर एक सेक्शन में होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इनइक्वलिटी। तो काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में इनइक्वलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनइक्वलिटी होता क्या है, मतलब अनइक्वल। सपोज इक्वल क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ये इक्वल हो गया। अनइक्वल क्या होगा, ये लिखा है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए बी से बड़ा है। अब अगर ये लिखा हो ए लेस देन बी, ये क्या लिखा है, ए लेस देन बी। ठीक है, तो यहां पे ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी अनइक्वल है, एक बड़ा है एक छोटा है। इसी तरह से सपोज कर लो ये लिखा हो ए ग्रेटर देन, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये लिखा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहां पे और वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे देखोगे तुम लोग इनइक्वलिटी में जहां पे भी और आएगा वहां पे हम यूनियन लेते हैं और जहां पे एंड आता है वहां पे हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी लिखा है, ये एंड नहीं होता है, यहां पे और होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बोले हम और पूछें क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा बिकॉज दोनों में से एक ही कंडीशन होल्ड करेगी। 2 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही है, 2 1 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, दोनों में से हमेशा एक ही कंडीशन होल्ड करेगी। तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखें ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहां पे देखो 2 2 के बराबर तो आ रहा है ना, 2 2 से बड़ा नहीं है, एक कंडीशन होल्ड कर रही है, इट मींस ये ट्रू है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये है और। इस तरह से तुम ये भी लिख सकते हो ए लेस देन और इक्वल टू बी। क्लियर है बात। अब देखो आगे, लाइक सपोज कर लो ये लिखा है, ध्यान से देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम बोलेंगे ए ग्रेटर देन बी एंड, मेन पॉइंट है एंड लेस देन 3, ए इज ग्रेटर देन 2। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे एंड आएगा, जिस चीज को लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एंड लेस देन 3। क्लियर है बात। तो आई होप ये साइन समझ में आ रहे होंगे, कहां पे और लगना है कहां पे एंड लगना है। इस तरह से लिखा हुआ है तो यहां पे एंड लगेगा, तो जहां पे और आएगा वहां पे यूनियन लेंगे, जहां पे एंड आएगा वहां पे इंटरसेक्शन लेंगे। तो आई होप ये साइन समझ में आ गए। अब हम इनइक्वलिटी का यूज देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और सॉल्व करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व x माइनस 1 x माइनस 2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। और ध्यान रखना जो सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी का आज, उसमें यहां पे 0 ही होगा। बेसिकली हम लोग ये आज जो पढ़ रहे हैं दैट इज साइन ऑफ एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होता है वो यहां पे देखने जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पे ध्यान रखना 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये इतनी बेसिक चीज हमें पता है, 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। सिमिलरली 2 पॉजिटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो फंडामेंटल क्या बोलता है कि दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, और ध्यान रखना एंड
ये भी पॉजिटिव हो जाए, या फिर और, यहां पे एंड और का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी नेगेटिव हो जाए एंड ये भी नेगेटिव हो जाए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, मतलब x माइनस 1 पॉजिटिव एंड मतलब इंटरसेक्शन x माइनस 2 भी पॉजिटिव, या फिर x माइनस 1 नेगेटिव एंड x माइनस 2 भी नेगेटिव। क्लियर है बात? यहां पे लिखोगे x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, यहां पे लिखोगे x लेस देन 1 एंड x लेस देन 2। बीच में और लगा है और आपस में एंड लगा है, तो इनका हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। जहां पे एंड लगा होता है वहां कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। जहां पे और लगा होता है वहां यूनियन करते हैं, क्लब करते हैं। तो वैसे तो दिख रहा है 1 से बड़ा एंड 2 से बड़ा, कॉमन क्या आ रहा है 2 से बड़ा, लेकिन इसको करके दिखा देते हैं। नंबर लाइन पे 1 प्लॉट करो, 2 प्लॉट करो, 1 से बड़ा 2 से बड़ा, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2 से बड़ा। सो x इज ग्रेटर देन 2, पहला आंसर आया। यहां पे 1 से छोटा एंड 2 से छोटा, इंटरसेक्शन लेना है तो 1 एंड 2, एक बना लो 1 से छोटा एंड एक बना लो 2 से छोटा। जहां पे कॉमन लाइंस आएंगी दैट इज अवर इंटरसेक्शन, तो x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और मतलब यूनियन, तो देखो आंसर क्या होगा इसका, आंसर आएगा x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2। तो आई थिंक इसका फंडामेंटल समझ में आया कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी मतलब साइन बताना, और साइन में यही डिसाइड करते हैं कि कितने पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव आए। तो ये कॉन्सेप्ट 2 में तो चल जाता है, लेकिन अगर 4, 5, 6 फैक्टर होंगे तो इस तरीके से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग वो रूल्स पढ़ते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और रूल्स पढ़ने से पहले हम कुछ ब्रैकेट्स को सीख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। आई थिंक एंड और बोलना समझ गए होगे, कहां पे एंड आएगा कहां पे और आएगा। तो अगर 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। इसी तरह से सपोज कर लो अगर 0 और 2 एक्सक्लूडेड है तो यहां पे राउंड ब्रैकेट बन जाएगा 0 से 2। सपोज कर लो 2 इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूडेड है, तो 0 पे राउंड ब्रैकेट बना लो, 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। जिसको इंक्लूड करना है वहां स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, और एक्सक्लूड करने में एक और ब्रैकेट काम आता है, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। तो 0 और 2 एक्सक्लूड हो गए। ठीक है भाई। इसी तरह सपोज कर लो लिखा है x लेस देन 1, 1 से छोटा कोई नंबर बताओ। तो 1 से छोटा नंबर 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। तो एक्चुअल में 1 से छोटा नंबर जो होता है वो -∞ तक होता है। तो इसको तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ से 1, या अगर बोला जाए 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर कोई कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। सो 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट समझ में आ रहे होंगे। या कई बार ऐसा होता है x की डिस्क्रीट वैल्यू आ रही ओनली 1, 2, 3, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 करके लिख लेते हैं। क्लियर है बात? तो अब अगर हम ब्रैकेट सीख गए हैं तो यहां से इसको ब्रैकेट के टर्म में लिख सकते हो। 1 से छोटा मतलब -∞ से 1 एंड ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा मींस 2 to इन्फिनिटी। सिंपल। ठीक है, तो अब हम आते हैं शॉर्टकट पे। इनइक्वालिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले वो रूल्स देख लेते हैं और फिर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस देख डालते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा फिर इजीली कर सकते हो।
तो इनइक्वलिटी के रूल्स क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल होता है कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पे जीरो बनाना जरूरी है। कुछ भी दे रखा है लाइक एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा इधर लाओगे और राइट साइड में जीरो ही बनाओगे। ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा, बिकॉज यहां पे हम एक्सप्रेशन के सिर्फ साइन से मतलब रखते हैं, उसकी वैल्यू से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में तो जीरो ही बनेगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट रूल है जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे एफ एक्स माइनस लैम्डा दे रखा है, तो इसको फैक्टराइज करना। तो फर्स्ट रूल है फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसको हमें सॉल्व करना है, तो आई होप इसके फैक्टर सबको पता है। x माइनस थ्री एक्स माइनस टू कर लेंगे, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होगा, फैक्टराइज करना। अगर ऑलरेडी फैक्टराइज है तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं लगाओगे। सेकेंड रूल क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर तुमने फैक्टराइज कर लिया और बाई चांस एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, मान लो फैक्टराइज करने पे कुछ ऐसा बन रहा है, तो इनइक्वलिटी का सेकेंड रूल है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देख रहे हो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, एक माइनस साइन कॉमन ले लो। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया। अब ध्यान से देखना कोई भी एक ट्रू इनइक्वलिटी लिख लो, जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 3। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, 4 3 से बड़ा है। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो क्या -4 बड़ा होता है -3 से? नहीं। जब कभी भी किसी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। किसी भी इनइक्वलिटी को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। या फिर तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, लेस देन जीरो का ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। आसान ये होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी बाय माइनस साइन देन इनइक्वलिटी विल रिवर्स। तो लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो दोनों साइड इनइक्वलिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती। तो ये सेकेंड रूल हो गया। अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना होता है। थर्ड रूल, अब मान लो हमने फैक्टराइज भी कर लिया, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी बना लिया, और फाइनली समथिंग इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। सपोज, ठीक है, फैक्टराइज भी है, एक्स का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव भी है। सबसे पहला काम तो ये कर लेना, हमेशा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्स 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डिफरेंट जितने भी फैक्टर्स हैं सबको जीरो कर लो। इसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू हाफ आ रही है। इसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। इसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू -1 आ रही है। इसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। और इसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। तो सारे फैक्टर्स को हमने जीरो कर लिया। ठीक है, तो रूल क्या होगा, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच these factors become 0।
जिसके लिए सारे फैक्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सारे फैक्टर्स को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसी में, नेक्स्ट स्टेप ये होता है नंबर लाइन प्लॉट करो और जितने भी नंबर हैं सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा नंबर -1, देन 0, देन हाफ, देन 2, देन लास्ट नंबर 3। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्या है, प्लॉट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिया। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके बाद ध्यान रखना ये नंबर लाइन कई पार्ट में डिवाइड हो रही है। 0 से -1, -1 से छोटा। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट मोस्ट पार्ट of number line is always positive। नंबर लाइन का राइट मोस्ट पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव है और उसके पहले ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते जाते। तो उसके पहले ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव जहां तक जाए वहां तक बनाना है और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर तुम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो तो। एंड बिफोर दैट there will be alternate negative positive negative signs are there। ठीक है भाई। अब जैसे यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव देखो कहां कहां हो रहा है, पॉजिटिव यहां हो रहा है, पॉजिटिव यहां हो रहा है, पॉजिटिव यहां हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अगर एक जगह से स्टार्ट करो। अच्छा, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए तो 0 इक्वलिटी कहीं नहीं बनेगी। 0 से -1 या फिर 2 से हाफ या फिर 3 से बड़ा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से 0 यूनियन हाफ से 2 यूनियन 3 से बड़ा। सिंपल। क्लियर है? तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया फाइनली। तो आई होप ये आइडिया लग गया होगा। फैक्टराइज कर लिया, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया, सारे फैक्टर्स को जीरो करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में प्लॉट कर लिए। ऑलवेज इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और ये एक्स का साइन नहीं है, ये इस एक्सप्रेशन का साइन है, ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये साइन किसका है, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, 2-3 रूल्स और हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है, सपोज कोई एक इनइक्वालिटी दे रखी है f(x) बाई gx ग्रेटर देन hx बाई kx। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में ध्यान रखना, इनइक्वालिटी को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा मत करना। ये इक्वेशन में वैलिड है, इनइक्वालिटी में वैलिड नहीं है, ये स्टेप रॉन्ग है। तो नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनी इनइक्वालिटी। किसी भी इनइक्वालिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना होता है, हमेशा राइट हैंड साइड जो भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, एलसीएम लो और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इनइक्वलिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं। तो अभी ये सारे रूल्स अप्लाई करके देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट है छोटा सा, वो याद कर लो। सपोज कर लो कभी कुछ लिखा है 2x ग्रेटर देन 0 और इसको हमें सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट यही करता है, 2 उधर ले जाता है तो x ग्रेटर देन 0 आ जाता है, कह सकते हो। बट इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है। इसका एक्चुअल क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखो। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो तुम्हें पता है ये पॉजिटिव है, तो x कैसा होना चाहिए जिसके लिए पॉजिटिव आए, तो x भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस इज द कंसेप्ट। या ऐसे बोले कि 3x नेगेटिव है, तो तुम्हें पता है 3 पॉजिटिव है, तो x कैसा होना चाहिए, x नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, तभी ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। तो यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट ये लिख सकते हो, इफ देयर इज अ फैक्टर, और ये सारे कंसेप्ट सारे रूल्स तभी एप्लीकेबल हैं जब राइट साइड 0 होगा। ध्यान रखना, इफ देयर इज अ फैक्टर in an inequality which is always positive, एक ऐसा फैक्टर है इनइक्वलिटी में जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, लाइक 3 या 2 या अदर देन कोई एक ऐसा फैक्टर जो कि हमें दिख रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, देन वी कैन रिमूव दैट फैक्टर विदाउट एनी चेंज। तो ये सारी चीजें अभी क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं बिना किसी चेंज के। आई होप ये बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, तो आई होप इसका एक्चुअल लॉजिक समझ में आ रहा है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और है, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये काफ़ी यूजफुल पॉइंट है, मैथ्स में हर जगह यूज होता है। सपोज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए पॉजिटिव है, सॉरी ए 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होता है किसी भी क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अब यहां पे 2 केसेस होते हैं। केस 1 होता है अगर ए पॉजिटिव है और डी मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac नेगेटिव है, तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन आता है ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ये पॉइंट याद रखना होगा, क्वाड्रेटिक में इस बात को प्रूव भी कर देंगे हम लोग, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एक्सप्रेशन है जो बहुत बार आने वाले, x² + x + 1। अगर इसको ax² + bx + c से कंपेयर कराओ तो a b c सारे 1 हैं, इट मीन्स a पॉजिटिव है, d क्या होगा, b² - 4ac। d नेगेटिव हो गया, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रूल ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब इस एक्सप्रेशन को याद कर लो, सपोज कर लो ये एक इनइक्वलिटी हमें दी गई सॉल्व करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल अगर कोई एक ऐसा फैक्टर ऑब्जर्व करते हो जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है,
क्या अब इतना याद हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है? तो इसको तुम रिमूव कर सकते हो विदाउट एनी चेंज। इसको बिल्कुल यहां से निकाल के बाहर फेंक दो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0, सिंपल। ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से एक एक्सप्रेशन और है जो मैथ्स में हर जगह बार बार आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहां पे a 1 है, b माइनस 1 है, c 1 है, इसका d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से ये नेगेटिव आ रहा है, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। क्लियर है बात? अब इस बात को समझने की कोशिश करो, ये d है विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर एक्सप्रेशन समथिंग ऐसा आ जाए, ध्यान से समझना, a और c रिलेटिवली बड़े हों b से, तो पूरा चांस होता है कि d नेगेटिव आएगा। एक बार चेक करके देख लो, b क्या है 3 माइनस 4ac, क्या ये नेगेटिव आ रहा है? और a देखो उसका 2 है। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ दिखे, क्योंकि b स्क्वायर से 4ac सब्ट्रैक्ट होता है, तो a और c का प्रोडक्ट अगर हायर जा रहा है तो उसके नेगेटिव आने के चांसेस काफी होते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन अगर फैक्टराइज नहीं होते हैं तो हमेशा चेक करना चाहिए कहीं d इसका नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आई होप ये पॉइंट याद हो गया होगा। तो इसी से रिलेटेड केस सेकेंड भी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। केस सेकेंड, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a नेगेटिव है एंड d भी नेगेटिव है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। सिंपल बात है। तो ये सारे रूल्स अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक बार साथ में कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो पहला रूल क्या है? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कर लिया, दोनों फैक्टर्स को 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। उसको 0 करोगे 2 आएगा, नेक्स्ट वाले को 0 करोगे 3 आएगा। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है? हमेशा की तरह अब हमें चाहिए कैसा? नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कहां मिलेगा? 2 से 3 के बीच में। सो इट्स आंसर इज 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं होंगे बिकॉज हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अब देखते हैं, अगर मान लो इसी में चेंज कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। हमें ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो इक्वल टू 0 कब आएगा? जब 3 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा ये, और 2 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा। अभी भी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो इसी इंटरवल में मिलेगा। लेकिन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 के लिए 3 भी रखना पड़ेगा, 2 भी रखना पड़ेगा। तो 3 और 2 पे इक्वलिटी आ जाएगी। 2 भी इंक्लूड कर लो, 3 भी इंक्लूड कर लो। क्लियर है? इसी तरह से मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो देखो जरा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे आ रहा है? 3 से बड़ा और 2 से छोटा। 2 से छोटा, 3 से बड़ा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट में लिखना सीख चुके हैं हम लोग। 2 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से 2, यूनियन 3 से बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी। सिंपली। क्लियर है बात? अब देखते हैं कुछ और बेसिक एग्जांपल्स।
सपोज x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, तो सबसे पहला रूल तो ये याद रखना, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि x माइनस 2 0 नहीं होगा, मीन्स x 2 नहीं होगा। अब ऑलरेडी ये फैक्टराइज तो है ही, दोनों फैक्टर्स को 0 करो। ध्यान रखना डिनोमिनेटर को भी 0 करेंगे बिकॉज ये नेगेटिव कब आएगा उसके लिए डिनोमिनेटर का भी साइन इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम x को 2 नहीं लेने वाले हैं, लेकिन इसको 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट जरूर करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको 0 करा 1 आया, इसको 0 करा 2 आया, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कहां पे आएगा, 1 से 2 के बीच में। इक्वलिटी नहीं लगेगी बिकॉज हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसी तरह से 0 करके नंबर लाइन में प्लॉट करते, सेम डायग्राम बनता। और अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कहां पे आ रहा है, 2 से बड़ा 1 से छोटा, 1 से छोटा, बीच में हमेशा और आएगा 2 से बड़ा, और साथ में इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो इक्वल टू 0 तब आएगा जब x को 1 रखोगे, x को 2 तो रख ही नहीं सकते, तो x को 1 पे इक्वलिटी आ जाएगी, 2 पे इक्वलिटी नहीं आ सकती बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 पे इक्वलिटी नहीं बनेगी, तो राउंड ब्रैकेट आ जाएगा 2 से इंफिनिटी। क्लियर है यहां तक बात? तो आप कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं 1 बाय 1, जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो इनिशियली ये समझो, थर्ड रूल हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसके लिए भी कंडीशन होती है, बाद में देखेंगे। तो 2 को हम इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6x माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहां पे 2 पॉइंट है, 1 बाय 1 समझने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो भी हम सॉल्व करते हैं रियल नंबर के लिए सॉल्व करते हैं, तो रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, 1 ऐड कर दो तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो क्या ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है बिकॉज ये 1 या 1 से बड़ा आ रहा है? और क्या रूल हमने पढ़ा था, इफ देयर इज एनी फैक्टर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। तो बचा क्या, अब यहां पे एक छोटा सा और रूल है, ध्यान से देख लो, जो भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हो, फैक्टराइज करने से पहले जो भी हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट हो उसको हमेशा पॉजिटिव बना लो। तो एक माइनस साइन कॉमन लो, और रूल के अकॉर्डिंग देखा था अगर हम इनइक्वलिटी में दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती। ठीक है, अब आई होप ये चीज तुम्हें सबको दिख रही है। क्या ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है? और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई जरूरी नहीं कि इसको सॉल्व किया ही जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में है नहीं, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। सो इसका आंसर आ जाएगा एवरी रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर है, सिंपल।
क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन इस तरह के देख लेते हैं। तो आई होप बहुत डिटेल में इस चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला रूल क्या था? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कर लेते हैं। और अभी जैसे एक पॉइंट डिस्कस करा कि हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो एक माइनस साइन कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 लेस देन 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? और यहां पे एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट ये है, देखो जरा इसको अगर कंपेयर कराओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देख रहे हो सी काफी बड़ा है 24। इस बात को ऑब्जर्व करना, ए या सी में से कुछ काफी रिलेटिवली बड़ा है। ए आ रहा है 1, बी आ रहा है -3, सी आ रहा है 24। तो पूरे चांसेस हैं कि इसका डी नेगेटिव हो जाए। तो पहले फैक्टराइज करने से पहले तो यही चेक कर लो कहीं इसका डी नेगेटिव तो नहीं होगा। ए पॉजिटिव है, डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हुआ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर से देखो, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इस एक्सप्रेशन को तुम रिमूव कर सकते हो विदाउट एनी चेंज। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। और अब इसको फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 करके फैक्टराइज हो जाएगा ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, इसको 0 करो 3 आएगा, इसको 0 करो -3 आएगा। इधर ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव अगर चाहिए तो देख रहे हो पॉजिटिव इधर आ रहा है, पॉजिटिव इधर आ रहा है, मींस एक्स लेस देन -3 और एक्स ग्रेटर देन 3। एक्स लेस देन -3 मतलब -∞ से -3 यूनियन 3 से बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी। तो सिंपली ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप ये डिफरेंट टाइप की वैरायटी समझ में आ रही होगी सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -x -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रूल क्या होता है? फैक्टराइज करना। देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर -x -6, तो ये क्या होता है? 3n2। फैक्टराइज हो गया। अब इसके बाद डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए, x -6 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी ये फैक्टराइज है। अब क्या करोगे? जितने भी फैक्टर्स हैं सबको 0 कर लो, सीक्वेंस वाइज 0 करते हैं। डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स को 0 करना पड़ता है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, -6 -2 0 3। क्लियर है? इधर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक, हमें चाहिए कैसा? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां पे मिलेगा जरा देखो, -6 से छोटा, -2 से 0, 3 से बड़ा, -6 से छोटा, 0 से -2,
3 से बड़ा, इस तरह से लिख लोगे। और फाइनली अब देखना कहां पे इक्वलिटी, इक्वल टू 0 कब बनेगा, ये इक्वल टू 0 तब बनेगा जब x को 3 रखोगे, इक्वल टू 0 तब बनेगा जब x को -2 रखोगे। x को 0 रख नहीं सकते और -6 रख नहीं सकते, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इक्वलिटी कहां पे आएगी, देखो 3 और -2 पे इक्वलिटी आएगी, -6 और 0 पे इक्वलिटी नहीं आएगी। तो फाइनली ब्रैकेट में इसको कैसे लिखोगे, -∞ से -6 यूनियन -2 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सिंपल, क्लियर है। तो आई होप ये आइडिया समझ में आ रहा होगा इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, तो एक आइडिया लग गया कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला काम ये करो, यहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सबसे पहला काम ये। देन क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते इनइक्वलिटी में, तो इसको एक साइड लाओ, एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे कुछ इस तरह से आ रहा है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, फिर फैक्टराइज करेंगे, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, ठीक है। तो ऊपर जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -6x + 8 माइनस एक्स स्क्वायर -8x + 7 होल डिवाइड बाई, इसको मत मल्टीप्लाई करना बिकॉज ये ऑलरेडी फैक्टराइज है और इनइक्वलिटी में तुम्हें फैक्टराइज ही करना होता है, क्लियर। अब देखो क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ जाएगा, -12x + 8x, -12 + 8 -4x आ जाएगा, 16 में से तुम 7 घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन खुद से करके देख सकते हो, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से ये ऑब्जर्व करो इस फैक्टर को, तो इसका c रिलेटिवली बड़ा दिख रहा है, तो अगर कंपेयर कराओ तो ax स्क्वायर + bx + c से b आ रहा है -4, c आ रहा है 9, तो इसका d जो आ रहा है b स्क्वायर -4ac नेगेटिव आ रहा है, और a क्या है, 1 है जो कि पॉजिटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर से वही बात, अगर कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं इनइक्वलिटी से विदाउट एनी चेंज, तो 1/x - 1 x - 2 x - 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, सारे फैक्टर 0 करो, 1 2 7, इधर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो कहां मिलेगा, 1 से 2 के बीच में और 7 से बड़ा। पहले बिना इक्वलिटी बनाए इस तरह से लिखा जाता है, और बाय द वे इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता बिकॉज सारे फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं जो कि इटसेल्फ 0 नहीं हो सकते। सो दिस इज आवर आंसर। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 7 से बड़ा, मतलब 7 टू इन्फिनिटी। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात। तो आई होप स्टूडेंट इनइक्वलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा सैकड़ों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम इसको एज अ कैलकुलेशन मैथ्स के हर एक सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।